नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार समूचे प्रदेश में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय में आज 7 नवनियुक्त न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण की। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 43 हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि उनकी ब्रिटेन और मालदीव यात्रा से भारत की वैश्विक पहुंच और नीतियों को मजबूती मिलेगी। और पूर्वी राजस्थान में मानसून ने पिछले 4 दिनों की सुस्ती के बाद फिर रफ्तार पकड़ी। प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार समूचे प्रदेश में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री आज निम्बाहेड़ा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने करीब 500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पानी के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर राम जल सेतु परियोजना समझौता किया है। हरियाणा के साथ यमुना जल समझौता किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारी सरकार ने लगातार पानी के लिए काम किया है। क्या हमारी वो ईआरसीपी की योजना हो या हमारी यमुना समझौता हो हरियाणा से, उसकी भी डीपीआर बन रही है, या हमारी उदयपुर की देवास स्कीम हो जिसमें एनी कटआउट टनल बना करके जो हमारा पानी अरब सागर की तरफ बेकार जाता था, हमारा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के लिए वो पानी काम आ सके, इसके लिए हमने काम किया है। यही नहीं, हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, फलौदी, इसके लिए हमारा गंग नहर और हमारे इंदिरा गांधी नहर है, उसका पानी मिले, इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने उसमें किया है। मुख्यमंत्री ने 1.5 साल बनाम 5 साल का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो काम 5 साल में नहीं किए, वो उनकी सरकार ने 1.5 साल में कर दिखाए हैं। श्री शर्मा ने निम्बाहेड़ा में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण और स्मृति पार्क का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 20 विभागों की योजनाओं को दर्शाती विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। राजस्थान उच्च न्यायालय में आज 7 नवनियुक्त न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण की। हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। नवनियुक्त न्यायाधीशों में जस्टिस संदीप तनेजा, जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू, जस्टिस विपिन गुप्ता, जस्टिस संजीत पुरोहित, जस्टिस रवि चिरानिया, जस्टिस अनुरूप सिंघी और जस्टिस संगीता शर्मा शामिल हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन का नया अध्याय होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा औपचारिक डिग्री तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि समाज और देश के लिए दायित्व बोध का माध्यम होनी चाहिए। श्री बागड़े आज जोधपुर में MBM विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने समारोह में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियों के साथ 16 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि तकनीकी शिक्षा व्यक्तिगत विकास के साथ सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति का जरिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज जयपुर में एक निजी समारोह में शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षण कार्य गंभीरता के साथ करने का आह्वान किया। श्री दिलावर ने कहा कि शिक्षकों पर बच्चों के भविष्य को आकार देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्हें पूरे समर्पण के साथ अपना काम करना चाहिए।
छोटे मोटे कष्टों से मत घबराइए, छोटी मोटी मेहनत से मत घबराइए। हमारे अधिकार क्या है, लेकिन हमको हमारे कर्तव्य का ध्यान रखते हुए हमको स्वामी विवेकानंद तैयार करना है और शिवाजी महाराज तैयार करना है। यही हमारा टारगेट है और ये मान करके हमको काम करना चाहिए। मैं चाहता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च प्रदेश माना जाए तो उसका नाम राजस्थान होना चाहिए और उसको आप ही कर सकते हैं। इस राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाने का जिम्मा अब आप लोगों के कंधों पर है मित्रों। देवस्थान मंत्री जोराम कुमावत ने आज जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम और मदुरई के लिए विशेष रेलगाड़ी को रवाना किया। इसमें जयपुर से 550 और भरतपुर जिले के 226 यात्री शामिल हैं। प्रदेश में बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत ये रेलगाड़ी यात्रियों को मदुरई और रामेश्वरम के तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। मीडिया से बातचीत में देवस्थान मंत्री ने कहा कि इस वातानुकूल रेलगाड़ी की सजावट राजस्थानी लोक संस्कृति के अनुरूप की गई है। ये ट्रेन पहले सादी ट्रेन चलती थी, इसे एसी ट्रेन किया और ये ट्रेन की डिजाइन एक लोक संस्कृति के रूप में किया है, जहाँ गाय भी दिख रही है, राजी पशु ऊंट भी दिख रहा है, साथ ही साथ में यहाँ के किले और धरोहर भी लोगों को नजर आ रही है। तो देश भर के विभिन्न राज्यों में होकर गुजरती है तो राजस्थान की संस्कृति झलकती है। इस बार देश भर के जो विभिन्न बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, जिसमें रामेश्वरम भी है, अयोध्या भी है, हरिद्वार भी है, साथ ही साथ में जगन्नाथपुरी भी है, कामाख्या देवी भी है, ओंकारेश्वर भी है, सोमनाथ भी है। इस तरह से इन तीर्थों को यात्रा करवाई जाएगी। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रूत ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वागड़ क्षेत्र में रेल सुविधाओं को मजबूत करने सहित अन्य मांगें श्री वैष्णव के समक्ष रखीं। श्री रूत ने बांसवाड़ा डूंगरपुर रतलाम रेल परियोजना को जल्द पूरा करने की अपील की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हाल के वर्षों में काफी प्रगति हुई है। आज ब्रिटेन और मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होने से पहले अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि उनकी यात्रा भारत की वैश्विक पहुंच और नीतियों को मजबूती देगी। श्री मोदी ने कहा कि वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मालदीव की उनकी यात्रा भारत की पड़ोसी पहले और विजन महासागर के तहत शांति और स्थिरता बढ़ाएगी। चुनाव आयोग ने जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि नए उपराष्ट्रपति के चुनाव का कार्यक्रम जल्द घोषित किया जाएगा। आयोग ने कहा कि इससे पहले निर्वाचक मंडल की सूची तैयार करने, रिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तय करने और उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए पहले सभी चुनावों से संबंधित सामग्री जुटाने तथा उसकी जानकारी देने का काम किया जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। गौरतलब है कि स्वास्थ्य कारणों से श्री धनखड़ ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आज से महर्षि चरक जयंती के कार्यक्रम शुरू हुए। 6 दिन चलने वाले इन कार्यक्रमों में आयुर्वेद चिकित्सक और विद्वान बेहतर स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही नई पीढ़ी को आयुर्वेदिक ज्ञान और प्राचीन परंपराओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। NIA की प्रोफेसर निशा गुप्ता ने बताया कि उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर ओम प्रकाश दधीच ने विशिष्ट व्याख्यान दिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए श्लोक उच्चारण प्रतियोगिता भी रखी गई। अलवर में आज कांवड़ परिक्रमा के दौरान करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य झुलस गए। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा बीचगांवा गांव में हुआ। दुर्घटना उस समय हुई जब कांवड़ियों का रथ हाई टेंशन लाइन को छू गया। करंट फैलने से कई लोग इसकी चपेट में आ गए।
और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 4-5 दिन की सुस्ती के बाद मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। बारां और कोटा में आज दोपहर मूसलाधार बारिश का सिलसिला चला। वहीं बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई और कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 14 सेंटीमीटर पानी झुंझुनू के पिलानी में बरसा। इसके अलावा अलवर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, डीग, झालावाड़, उदयपुर और सिरोही में अच्छी बरसात हुई। इस बीच मानसून के कमजोर पड़ने से कई जगह गर्मी और उमस का असर रहा। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ स्थानों पर गरज के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। हनुमानगढ़ जिले में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 50,000 लोगों की नॉट जांच पूरी की गई है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य की ओर ये एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान में ये उपलब्धि हासिल करने वाला हनुमानगढ़ पहला जिला बन गया है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर मुकेश शेखावत ने बताया कि संभावित टीबी मरीजों की पहचान कर उनका इलाज तत्काल शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आधुनिक जांच साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। हर साल 23 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। ये दिन भारतीय रेडियो प्रसारण के गौरवमय इतिहास को याद करने का अवसर है। एक रिपोर्ट। वर्ष 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने मुंबई से देश के पहले आधिकारिक रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी। इस नींव ने आगे चलकर करोड़ों श्रोताओं के जीवन में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का नया अध्याय जोड़ा। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो के रूप में पुनर्गठित किया गया, जिसे अब आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। अपने उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को पूरा करते हुए आकाशवाणी आज दुनिया के बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमें रेडियो के योगदान को समझने और इसके भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर सालेहा गाजी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार समूचे प्रदेश में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय में आज 7 नवनियुक्त न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण की। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 43 हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि उनकी ब्रिटेन और मालदीव यात्रा से भारत की वैश्विक पहुंच और नीतियों को मजबूती मिलेगी। और पूर्वी राजस्थान में मानसून ने पिछले 4 दिनों की सुस्ती के बाद फिर रफ्तार पकड़ी। प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।